तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, जो फैन मिंगो होती है वो वहाँ पर आ जाती है और वो वहाँ पर आने के बाद वो जो मॉन्स्टर होता है उसे लिनफी की जान को बचा लेती है और वो लिनफी से बोलती है कि तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो, जल्दी से बोट में आ जाओ, नहीं तो यहाँ पर जो पावरफुल मॉन्स्टर है वो तुम्हें मार देंगे। जो सुनते के साथ ही अब लिनियो जो होता है वो भी शिप के अंदर आ जाता है और वो शिप के अंदर आने के बाद जो फैन मिंगो होती है उसका शुक्रिया अदा कर देता है। जो सुनकर फैन मिंगो से बोलती है कि तुम आखिर हो कौन और तुम आखिर इस सी के अंदर अकेले क्या कर रहे हो, क्या तुम नहीं जानते थे कि यहाँ पर कितने पावरफुल मॉन्स्टर है, अगर मैं नहीं आती तो अभी तक तुम उसका खाना बन चुके होते। जो सुनते के साथ ही अब लिनियो जो होता है वो मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि मेरा नाम लिनियो है और मैं अपने दोस्तों से यहाँ पर अलग हो गया था, तो क्या आप मुझे कोई ऐसा तरीका बता सकती हो जिससे कि मैं यहाँ पर अपने दोस्तों को ढूंढ सकूँ। और लिनियो के नाम को सुनते के साथ ही जो फैन मिंगो होती है वो थोड़ा सा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए लिनियो से बोलती है कि जो लिन है वो सरनेम तो स्काई डोमेन का है, तो क्या तुम यहाँ पर स्काई डोमेन से हो। जो सुनकर लिनियो जो होता है वो उसे मना करते हुए उसे बोलता है कि नहीं, मैं स्काई डोमेन से नहीं हूँ, बस मैं यहाँ पर ये चीज़ जानना चाहता हूँ कि क्या कोई तरीका है जिससे कि मैं अपने दोस्तों को ढूंढ सकूँ। जो सुनकर फैनमिंग जो होती है वो अब लिनफी को बताती है कि ये जो समुंदर है ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि कभी तो ये पूरी तरह से शांत रहता है तो कभी इसके अंदर बहुत ही तेज तेज लहरें बनती है, जिस कारण से यहाँ पर किसी भी पर्सन को ढूंढ पाना पूरी तरह से नामुमकिन है। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि तुम इतनी आसानी से अपने दोस्तों को ढूंढ पाओगे। लेकिन ये तो बताओ कि आखिर जो तुम्हारे दोस्त थे वो कल्टीवेशन के कौन से लेवल पर थे। जो सुनते के साथ ही अब लिनियो जो होता है वो शोमिंग से पूछता है कि मैं यहाँ पर नया आया हूँ, तो क्या आप मुझे बता सकती हो कि यहाँ पर जो कल्टीवेशन के लेवल है उन्हें किस तरह से डिवाइड किया गया है। जो सुनकर शोमिंग जो होती है वो भी काफ़ी शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए लिनियो से बोलती है कि कल्टीवेशन के लेवल तो बहुत ही ज़्यादा आसान होते हैं, ये यहाँ पर किसी बच्चे को भी पता होगा, तो फिर आखिर तुम यहाँ पर आए कहाँ से हो जो कि तुम कल्टीवेशन के रियलमों के भी बारे में नहीं जानते। जो सुनते के साथ ही अब लेनियो जो होता है वो फैनमिंग से बोलता है कि ठीक है, मैं यहाँ पर आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, मैं यहाँ पर जो स्मॉल वर्ल्ड बाउंड्री ऑफ सी है वहाँ से यहाँ पर आया हूँ, इसीलिए यहाँ की काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐसी है जिन्हें कि मैं अब अच्छे से नहीं जानता हूँ। जो सुनकर फैनमिंग जो होती है वो भी हंसने लगती है और वो हंसते हुए बोलती है कि अच्छा, तो तुम यहाँ पर बाउंड्री ऑफ सी से आए हो, अब मुझे समझ में आया कि आखिर मैं तुम्हारे कल्टीवेशन के रियलम का पता क्यों नहीं लगा पा रही थी, मुझे लगता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो। तो चलो मैं यहाँ पर तुम्हें कल्टीवेशन के रियलमों के बारे में बताती हूँ। कल्टीवेशन के वैसे तो यहाँ पर बहुत सारे रियलम है, लेकिन जहाँ से मैन स्टार्ट होते हैं वहाँ पर आता है सबसे पहले सुप्रीम रियलम, फिर आता है डाव रियलम, फिर आता है हाफ सेलेस्टियल इमोर्टल रियलम, उसके बाद आता है सेलेस्टियल इमोर्टल रियलम और सबसे बाद में स्पिरिट किंग रियलम। और अब स्पिरिट किंग रियलम का नाम सुनकर जो लिनियो होता है वो भी थोड़ा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि सेलेस्टियल इमोर्टल रियलम से भी ऊपर कोई रियलम होगा। वो लिनियो ये सोच ही रहा होता है, तभी जो फैन मिंगो होती है वो लिनियो से बोलती है कि तुमने अभी भी मुझे नहीं बताया कि जो तुम्हारे दोस्त हैं उनकी कल्टीवेशन का रियलम क्या है। जो सुनते के साथ ही लिनियो जो होता है वो उसको बताता है कि जो मेरे दोस्त है वो हाफ स्टेप सेलेस्टियल इमोर्टल रियलम पर है। जो सुनकर जो फैन मिंगो होती है वो लिनियो से बोलती है कि मतलब कि जो तुम्हारे दोस्त है वो काफ़ी पावरफुल है, तो इसीलिए तुम्हें उनकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता कि उन्हें यहाँ पर कुछ होगा। और फैन मिंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पर्सन आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद फैन मिंग के ऊपर चिल्लाते हुए उससे बोलता है कि फैन मिंग, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम इस तरह से किसी के भी ऊपर अपनी दया को मत दिखाया करो, क्योंकि अभी तुम अच्छे से लोगों के बारे में नहीं जानती हो। इस दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि हार्टलेस और बहुत ही ज़्यादा लालची होते हैं, तुम उनकी मदद करोगी तो वे तुम्हारा फ़ायदा उठाने की सोचेंगे। जो सुनते के साथ ही फैनमिंग जो होती है वो उस पर्सन से बोलती है कि फादर, ये यंग मैन मुझे यहाँ पर बुरा पर्सन नहीं लगा, इसीलिए मैंने इसकी यहाँ पर मदद कर दी। और अब हमें इस पर्सन के बारे में बताया जाता है कि ये सिक्स्थ सी का लॉर्ड है जिसका नाम की फैन जिन है और ये फैनमिंग का फादर है। और अब जो फैन जिनो होता है वो फैनमिंग से बोलता है कि आखिर तुम, मुझे समझ में नहीं आता कि तुम कब बड़ी बनोगी, क्या तुम हमेशा ऐसी ही बच्ची रहने वाली हो। जो सुनते के साथ ही फैनमिंग जो होती है वो अपने फादर से बोलती है कि फादर, अब छोड़िए भी ना, क्यों ना हम इसे अपने साथ में लेकर चलते हैं, क्योंकि अब तो मैंने इसे यहाँ पर बुला ही लिया है। जो सुनते के साथ ही फैनजिन जो होता है वो फैनमिंग से बोलता है कि पिछली बार भी तुमने एक दो पर्सन की इसी तरह से मदद करने की कोशिश की थी, याद है ना कि उस बार क्या हुआ था। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब एक पर्सन जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वो वहाँ पर आने के बाद उसे बोलता है कि लॉर्ड, यहाँ पर जो 8C के लोग हैं वो आ रहे हैं। जो सुनते के साथ ही जो फैन जीनो होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में बोलता है कि उस बिच ने अभी भी हार नहीं मानी है, ठीक है, मैं उस बिच से मिलने के लिए आ रहा हूँ।
और इतना बोलकर अब वो लिनफी की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि इस पर्सन के पास में यहाँ पर कोई भी कल्टीवेशन नहीं है, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि ये यहाँ पर कोई भी ट्रेबल खड़ा कर पाएगा, तो छोड़ो इसे इस शिप के अंदर आने दो। और उसके इतना सोचने के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और पर्सन भागते हुए आता है और वो वहाँ पर आने के बाद बताता है कि लॉर्ड जो 7 सी की शिप है वो भी हमारी ही तरफ आ रही है। जो सुनते के साथ ही अब जो फैन जिनो होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि अरे बाजियाओं में और मैं पिछले काफ़ी लंबे टाइम से दोस्त है, लगता है कि मुझे मुसीबत में देखने के बाद वो यहाँ पर मेरी मदद करने के लिए आया है। तो चलो जल्दी से वहाँ पर चलते हैं क्योंकि काफ़ी लंबा टाइम हो गया है जब से मैं भी अपने दोस्त से नहीं मिला हूँ। और उसके इतना बोलते कि शादी अब हम देखते हैं कि जो तीनों शिपें होती है वो एक दूसरे के आमने सामने आ जाती है और अब जो फैन जीनो होता है वो 7 सी की शिप की तरफ देखते हुए बोलता है कि यांग जिंग आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जो तुम्हारा लॉर्ड जियाओ मुंह है वो आखिर कहाँ पर है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम सामने एक लड़के और एक लड़की को देखते हैं, जिनमें से जो लड़की होती है उसका नाम जी लिंग होता है जो कि 8वें समुंदर की लॉर्ड होती है। और वहीं जो लड़का होता है उसका नाम यांग जिंग होता है जो कि 7वें समंदर का डिप्टी लॉर्ड होता है। और अब जो यांग जिंग होता है वो फैन जिन से बोलता है कि हमारे शी लॉर्ड यहाँ पर नहीं आए, लेकिन मैं इसीलिए यहाँ पर आया हूँ ताकि तुम जो शिव ट्रायल है उसके अंदर पार्टिसिपेट ना कर पाओ। जो सुनते के साथ ही तो जो फैन जिनो होता है वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या तुम यहाँ पर रिबेल कर रहे हो। और इतना बोलकर जो फैन जिनो होता है वो अपने मन में सोचता है कि सब कुछ खत्म हो गया, क्योंकि जो जी लियांग है वो मुझसे बहुत ज़्यादा पावरफुल है। मुझे लगा था कि यहाँ पर जियामू आएगा वो मेरी मदद कर देगा, लेकिन यहाँ पर तो सिचुएशन ही पूरी तरह से अलग है। और वो ये सोच ही रहा होता है तभी जो यांग जिंग होता है वो हंसते हुए उससे बोलता है कि तुम लोगों को क्या लगा था कि जो शी क्वाइंस ट्रायल है तुम उसे पास कर लोगे, बस सपने देखते रहो, क्योंकि आज तुम लोग यहाँ पर ख़त्म होने वाले हो। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे दोनों सीधे जाकर जो फैन जिनो होता है उसके ऊपर अटैक को करना स्टार्ट कर देते हैं। और हम देखते हैं कि वे दोनों फैन जिनसे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं, इसीलिए जो फैन जिनो होता है वो उनके अटैक के कारण काफ़ी पीछे जाकर गिरता है। और अब अपने फादर की ऐसी हालत को देखते के साथ ही फैन मिंग जो होती है वो अपने फादर के पास में आ जाती है और वो उनके पास में आने के बाद बोलती है कि फादर आप ठीक तो हो ना। जो सुनते के साथ ही फैन जिन जो होता है वो फैन मिंग से बोलता है कि बेटी मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हें यहाँ पर लाकर अपने साथ में फंसा दिया, अगर मुझे पता होता कि यहाँ पर ऐसा कुछ होने वाला है तो मैं तुम्हें अपने साथ में लेकर ही नहीं आता। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब यांग जिंग जो होता है वो फैनजिन के पास में आ जाता है और वो उसके पास में आते हुए बोलता है कि लॉर्ड फैनजिन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपकी डॉटर का मैं आपसे भी अच्छे से ध्यान रखूंगा, तो इसीलिए तुम यहाँ पर शांति के साथ में मर सकते हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब लिनियो जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वो वहाँ पर आते के साथ ही उन दोनों से बोलता है कि अगर तुम लोग जिंदा रहना चाहते हो तो सही रहेगा कि यहाँ से जल्द दफ़ा हो जाओ। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर जो जी लियांग होती है वो भी लिनियो की तरफ देखने लगती है और वो लिनियो की तरफ देखते हुए उससे बोलती है कि तुम आखिर हो कौन और मैंने आज से पहले तुम्हें क्यों नहीं देखा। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो फैन जिनो होता है वो भी थोड़ा सा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि ये लड़का यहाँ पर हमारे लिए फाइट करने के लिए तैयार है, लेकिन आखिर ये यहाँ पर करेगा क्या, क्योंकि इसके पास में तो कोई कल्टीवेशन ही नहीं है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो लिनियो होता है वो जीलियांग से बोलता है कि तुम इस लायक नहीं हो कि मेरे यहाँ पर नाम को जान सको। जो सुनते के साथ ही अब जो यांग जिंग होता है वो लिनियो की तरफ अटैक करते हुए उसे बोलता है कि मुझे यहाँ पर यकीन नहीं होता कि एक ऐसा पर्सन जिसके पास में कोई कल्टीवेशन का लेवल नहीं है वो यहाँ पर मेरे सामने एरोगेंट बन रहा है। जो सुनकर जी लियांग जो होती है वो उसे बोलती है कि तुम इसे कुछ भी मत करना, मैं इसे अपने एक ही अटैक में मारूंगी। और उन दोनों के इतना बोलते के साथ ही जो लिनियो होता है वो अपनी सेकंड लेवल की बैटल बॉडी को बाहर निकाल कर उन दोनों के ऊपर अटैक को कर देता है। और हम देखते हैं कि लिनियो का जो वो अटैक होता है वो इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वे दोनों एक ही अटैक में वहाँ पर मर जाते हैं। जो देखने के बाद तो अब जो फैन जिन और जो फैन मिंग होते हैं वे दोनों बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि अभी अभी क्या हुआ, इसने केवल एक ही अटैक में इन दोनों को मार दिया। और इतना बोलते के साथ ही अब फैन मिंग जो होती है वो लिनियो के पास में आ जाती है और वो लिनियो का शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलती है कि यंग मास्टर लिनियो आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर हम लोगों की मदद करने के लिए। जो सुनते के साथ ही लिनियो जो होता है वो उसे बोलता है कि अरे ऐसी कोई भी बात नहीं है, यहाँ पर पहले वो तुम ही थी जिसने कि मेरी जान बचाई थी, तो इसीलिए तुम्हारी मदद करना मेरा फर्ज था।
जो सुनते के साथ यह फैन मिंग जो होती है वो भी काफ़ी ब्लश करने लगती है और वो ब्लश करते हुए बोलती है कि यंग मास्टर आपकी जो स्टैंड है वो तो अनप्रेडिक्टेबल है, तो आप मेरे साथ में इस तरह का मजाक मत कीजिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो फैन जीनो होता है वो भी लिनियो से माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि यंग मास्टर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, पिछली बार मैंने आपसे बहुत ही रूडली होकर बात की थी। जो सुनते के साथ ही लिनियो जो होता है वो मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि अरे आपको यहाँ पर माफ़ी मांगने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इस तरह की छोटी मोटी चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देता। लेकिन मैंने सुना कि ये यहाँ पर किसी प्रकार के शी क्वींस सिलेक्शन की बात कर रहे थे, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। जो सुनते के साथ ही फैन जिन जो होता है वो लिनियो से बोलता है कि यंग मास्टर ये बहुत ही लंबी स्टोरी है, तो कैसा रहेगा अगर आप मेरे साथ में रूम के अंदर चले, तो वहाँ पर मैं आपको बैठकर आराम से पूरी स्टोरी बताऊंगा। जो सुनते ही लिनियो जो होता है वो भी ओके बोल देता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही वो वहाँ पर खड़े हुए एक पर्सन को देखते हैं जो कि अपने मन में सोचता है कि अभी अभी यहाँ पर क्या हुआ। जो फैन मिंग थी, मैंने उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक देखी और उसी के साथ में वो यहाँ पर ब्लश भी कर रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये यहाँ पर इस लड़के को पसंद करने लग गई है। नहीं, मैं इसे ऐसा होने बिल्कुल भी नहीं दे सकता, क्योंकि जो शो मिंग है वो केवल मेरी है। और अब हमें इस पर्सन के बारे में बताया जाता है कि ये यहाँ पर डिप्टी लॉर्ड है। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो फैंजिन के ऊपर आ जाता है, जो कि लिनियो को बताता है कि हर एक 1000 साल में सातों समुंदर जो है उनके बीच में एक कंपटीशन कराया जाता है, जिसे कि शी क्वींस कहा जाता है। इस कंपटीशन के दौरान जितने भी शी है उन सभी के अंदर से यंगर जनरेशन को लिया जाता है, जो कि एक प्रोमोडियल कंपटीशन के दौरान एक दूसरे के साथ में कंप्लीट करते हैं। और जो भी इस शी क्वींस कंपटीशन को जीतता है उसे जो डिवाइन लिस्ट होती है उसमें आने का मौका मिलता है। और अभी के टाइम पर हम फर्स्ट समुंदर के एरिया के अंदर जा रहे हैं, क्योंकि वहीं पर ही जो सोई कोइंस कंपटीशन है वो होने वाला है, जिसमें कि हमें भी पार्टिसिपेट करना है। जो सुनते के साथ ही लिनियो जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात को समझ गया, लेकिन आखिर ये डिवाइन लिस्ट क्या है। जो सुनते के साथ ही जो फैन जिनो होता है वो लिनियो को बताता है कि जो डिवाइन लिस्ट है वो इस वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सनों की रैंकिंग लिस्ट है, जिसमें कि उन्हीं पर्सनों के नाम लिखे जाते हैं जो कि इस वर्ल्ड के सबसे पावरफुल पर्सन होते हैं। और अभी के टाइम पर जो डिवाइन लिस्ट है इसकी अगर फर्स्ट रैंक की बात की जाए तो इस पर एक 6 विंग गॉड बैठा हुआ है, जो कि स्काई डोमेन से है। इस टाइम पर वो बहुत ही लार्जेस्ट फोर्स को कंट्रोल करता है। और अगर सेकंड रैंक की बात की जाए तो सेकंड रैंक पर इन्फिटिशन बुद्धा है, जो कि परमोडियल कॉन्टिनेंट से है, लेकिन पिछले मिलियनों सालों से इन लोगों ने कोई भी एक्शन नहीं लिया, तो इसीलिए कोई नहीं जानता कि इस टाइम पर ये दोनों कितने ज़्यादा पावरफुल है। और अगर थर्ड रैंक के पर्सन की बात की जाए तो उसका नाम लिन था, लेकिन अभी के टाइम पर वो कहाँ है इस बारे में कोई भी नहीं जानता। और फोर्थ और फिफ्थ पर्सन की बात की जाए तो वो ये आउटसाइड के जो 3 वर्ल्ड है उनके क्रिएचर है। और अगर हमारे वर्ल्ड की बात की जाए तो हमारे वर्ल्ड के अंदर से केवल एक ही पर्सन इस रैंकिंग में है, जो कि 8 रैंक पर है। जो सुनते के साथ ही अब लिनियो जो होता है वो भी थोड़ा सोचने लगता है, और वो सोचते हुए उसे बोलता है कि जो बाउंड्री ऑफ सी है क्या वो कमज़ोर है। और लिन्यू के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो फैन जिनो होता है उसकी आंखों में एकदम से काफ़ी ज़्यादा चमक आ जाती है, और वो खुश होते हुए लिन्यू से बोलता है कि यंग मास्टर लिन्यू, मैं यहाँ पर आपको एक अपॉर्चुनिटी देना चाहता हूँ, कैसा रहेगा अगर आप हमारे छठे समुंदर की तरफ से फाइट करें। तो अगर आप इस कंपटीशन को जीत जाते हो तो आप बाउंड्री ऑफ सी की जो 7 मेजोस्वी क्वींस है उसमें आ जाओगे। जो सुनते के साथ ही अब लिनियो जो होता है वो मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि अगर मैं यहाँ पर सही गेस कर पा रहा हूँ तो तुम मुझे ये अपॉर्चुनिटी इसीलिए दे रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास में कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है जिसे कि तुम वहाँ पर भेज सको, और अपनी डॉटर को वहाँ पर भेज कर तुम उसकी लाइफ को रिस्क में नहीं डालना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही अब जो फैन जेनो होता है वो भी हंसने लगता है, और वो हंसते हुए लिनियो से बोलता है कि यंग मास्टर, मैं आपसे यहाँ पर कुछ भी झूठ नहीं बोलना चाहता, जो मेरी लिटिल गर्ल है वो हमारे छठे समुंदर के अंदर सबसे ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन जो बाकी के क्लैन है उनकी यंगर जनरेशन के जो डिसाइपल है वे बहुत ही पावरफुल और उसी के साथ में टैलेंटेड है। और जो वेनरेबल वुया है उन्होंने ये रूल बनाया है कि हर एक क्लैन के अंदर से जो उनका सबसे यंगर जनरेशन का पावरफुल डिसाइपल होगा उसे ही इसके अंदर भेजा जाएगा। तो इसीलिए हमारे पास में कोई दूसरा रास्ता नहीं है, हमें उसे ही बैटल के अंदर भेजना होगा। जो सुनते के साथ ही जो लिनियो होता है वो भी अपनी चेयर से खड़ा हो जाता है, और वो खड़ा होते हुए बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात को समझ गया, मैं तुम्हारे लिए पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अब अगर बात करने के लिए कुछ भी नहीं है तो मैं यहाँ से घूम कर थोड़ा आता हूँ। और इतना बोलकर जो लिनियो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो फैन मिंग थी उसके अंदर से मैंने डिवाइन पावर को महसूस किया था, और उसकी जो डिवाइन पावर थी वो मेरी डिवाइन पावर से कमज़ोर नहीं थी, तो इसीलिए इसके साथ में यहाँ पर बातें करने से अच्छा है कि मैं उसके पास में जाकर थोड़ी बातें करूँ।
और लिनियो के इतना सोचते के साथ ही जो फैन जिनो होता है वो पीछे से लिनियो का शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलता है कि मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हम लोगों की मदद करने के लिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब लिनियो जो होता है वो बाहर आ जाता है और बाहर आने के बाद अब वो एक गार्ड से पूछता है कि जो तुम्हारी यंग लेडी है वो कहाँ पर है। जो सुनते के साथ ही वो जो गार्ड होता है वो लिनियो को बताता है कि जो यंग लेडी है वो बॉटम फ्लोर पर गई हुई है, क्या आप उससे कुछ बात कहना चाहते हो? अगर आपको उससे कुछ काम है तो मैं उन्हें इन्फॉर्म कर सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही अब लिनियो जो होता है वो बॉटम फ्लोर पर जाने लगता है और वहाँ से जाते हुए बोलता है कि नहीं, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही उससे जाकर मिल लूंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो बॉटम फ्लोर के रूम के ऊपर आ जाता है। जिसके बाद अब हम वहाँ पर फैन मिंग को देखते हैं जिसकी हालत की थोड़ी ख़राब लग रही होती है और वो चिल्लाते हुए गुस्से में बोलती है कि फैन रोंग आखिर तुम करना क्या चाहते हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम डिप्टी लॉर्ड को देखते हैं जो कि वहाँ पर अगरबत्ती जैसा कुछ जला रहा होता है और वो उसे जलाते हुए बोलता है कि इसकी जो खुशबू है वो काफ़ी ज़्यादा ही स्पेशल है, क्योंकि ये किसी भी पर्सन के जो सातों इमोशंस होते हैं उन्हें एक्टिवेट कर देता है। इसे खरीदने के लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा पैसों को बर्बाद किया था और फाइनली आज इसे यूज करने का टाइम आ चुका है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम फैन मिंग को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा ही गर्म होने लगती है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि अगर तुमने यहाँ पर मेरे साथ में कुछ भी करने की कोशिश की तो जो मेरे फादर है वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जो सुनकर जो डिप्टी लॉर्ड होता है वो ठरकी वाला फेस बनाते हुए बोलता है कि इसकी यही तो सबसे बड़ी खास बात है, जैसे ही तुम्हारे जो सातों इमोशंस है वो यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगी तो इसकी मदद से तुम यहाँ पर मेरे प्यार में पड़ जाओगी। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतना बड़ा बेवकूफ़ हूँ कि तुम्हारे साथ में इस तरह की हरकत को करने के बारे में सोचता भी? मैंने इसे खोजने के लिए पता नहीं अपनी कितने सालों को बर्बाद किया है और फाइनली आज मेरी जो मेहनत है वो यहाँ पर रंग लेकर आने वाली है। तो इसीलिए अब मेरी जान तुम तैयार हो जाओ क्योंकि मैं अब और ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता। और इतना बोलते के साथ ही जो डिप्टी लॉर्ड होता है वो सीधे जो फैन मिंग होती है उसकी तरफ जंप लगा देता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब लिनियो जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद मुस्कुराते हुए बोलता है कि अरे कितने दुख की बात है, जहाँ पर तुमने इतने दिनों तक इंतज़ार किया तो मेरे हिसाब से तुम्हें कुछ और दिन भी इसके लिए इंतज़ार करना चाहिए था। और अब लिनियो को वहाँ पर देखते के साथ ही जो फैन मिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वहीं जो डिप्टी लॉर्ड होता है उसके तो होश ही गायब हो जाते हैं। और अब जो डिप्टी लॉर्ड होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए लिनियो से बोलता है कि लिनियो आखिर तुम यहाँ पर कैसे आ गए, क्योंकि मैंने यहाँ पर फॉर्मेशन को लगा कर रखा हुआ था जो कि सभी के डिवाइन सेंस को ब्लॉक कर रहा था, तो फिर आखिर तुमने हमें कैसे ढूंढा? और इतना बोलकर अब जो डिप्टी लॉर्ड होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं यहाँ पर इसका सामना नहीं कर सकता, क्योंकि इसने जो जी लोंग और जो यांग जियांग था उन दोनों को केवल एक ही अटैक में ख़त्म कर दिया था, तो फिर मेरा तो यहाँ पर सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं इसका सामना कर पाऊँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो लिन्फी होता है वो अपनी सेकंड बैटल बॉडी को बाहर निकाल लेता है और उसे बाहर निकालने के बाद बोलता है कि क्या तुम्हें लगा था कि जो ये तुम्हारी छोटी मोटी ट्रिक है ये मेरे सामने काम कर पाएगी? जो सुनते के साथ ही तो अब जो डिप्टी लॉर्ड होता है उसकी हालत ही ख़राब हो जाती है और वो घबराते हुए बोलता है कि प्लीज़ मुझे मत मारना, मैं अभी इसे यहाँ पर एंटीडोट देता हूँ, ये पूरी तरह से ठीक हो जाएगी, प्लीज़ मुझे यहाँ पर मत मारना। लेकिन हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनता और वो उसे अटैक कर कर वहीं पर ही ख़त्म कर देता है। जिसके बाद अब हम फैन मिंग को देखते हैं जिसका कि चेहरा जो होता है वो पूरी तरह से लाल हो चुका होता है और वहीं उसे बहुत ही ज़्यादा पसीना भी आ रहा होता है और अब वो लिनी उसे बोलती है कि प्लीज़ यहाँ पर मेरी मदद करो, क्योंकि मैं अब अपने ऊपर और ज़्यादा कंट्रोल कर कर नहीं रख सकती। जो सुनते के साथ ही ठरकी होगा, ठरकी सबसे बड़ा ठरकी जो लिनियो होता है वो उसके सामने आते हुए उससे बोलता है कि तुम्हें अपने ऊपर कंट्रोल करने की क्या ही ज़रूरत है, जैसे तुम्हारा मन कर रहा है उसे वैसा ही करने दो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ के से ज़्यादा अच्छा तुम्हारे लिए एंटीडोट कुछ होने वाला है, क्योंकि इसमें तुम्हें काफ़ी ज़्यादा इंजॉय भी आएगा। जो सुनते के साथ ही अब फैन मिंग जो होती है वो भी ओके बोलते के साथ ही जो लिनियो होता है उसे किस करने के लिए आ जाती है, लेकिन तभी जो लिनियो होता है वो वहाँ पर अपनी फिंगर का इस्तेमाल कर कर जो फैन मिंग होती है उसके एक्यूपंचर पॉइंट को दबाना स्टार्ट कर देता है, जिस कारण अब जो फैन मिंग होती है वो भी काफ़ी ज़ोर ज़ोर से वहाँ पर चिल्लाना स्टार्ट कर देती है। और अब हम देखते हैं कि फैन मिंग जो होती है वो वहाँ पर नॉर्मल हो चुकी होती है और अब जो लिनियो होता है वो उसे इशारा देते हुए बोलता है कि टेंशन मत लो, अब जो तुम्हारी सिचुएशन है वो कंट्रोल में है। जो सुनते के साथ ही अब जो फैन मिंग होती है वो भी लिनियो का शुक्रिया अदा बोल देती है और हम देखते हैं कि वो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शर्मा रही होती है, जो देख कर लिनियो जो होता है वो मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि छोड़ो, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, लेकिन मुझे तुम ये बताओ कि मैंने तुम्हारी बॉडी के अंदर से डिवाइन पावर को महसूस किया था, तो आखिर ये क्या है? जो सुनते के साथ ही फैन मिंग जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शो ओवर चिल्लाते हुए बोलती है कि क्या तुम मेरे डिवाइन पावर को महसूस कर सकते हो?
और इतना बोलकर फैन मिंग जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि कहीं ये वही डेस्टिनी वाला पर्सन तो नहीं है जिसके बारे में जो मदर थी उन्होंने मुझे बताया था। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब लिनफी जो होता है वो उसको बताता है कि मैं भी यहाँ पर डिवाइन पावर को ही प्रैक्टिस करता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारी डिवाइन पावर को महसूस कर सकता हूँ, बाकी लोग इस चीज़ को महसूस नहीं कर सकते। जो सुनते के साथ ही अब फैन मिंग जो होती है वो लिनियो से बोलती है कि यंग मास्टर पहले हम किसी से पैलेस पे चलते हैं जहाँ पर कि कोई भी ना हो, क्योंकि ये जो बात है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो सुनते के साथ ही अब लिनियो जो होता है वो उसको बताता है कि इस पूरी बोट के अंदर अगर अभी कोई सबसे सेफ जगह है तो वो यही है, क्योंकि यहाँ पर आने से पहले जो फॉर्मेशन लगी हुई थी मैंने उसे डिस्ट्रॉय नहीं किया था, तो इसीलिए कोई भी पर्सन हमें यहाँ पर सेंस नहीं कर पाएगा। जो सुनते के साथ ही अब जो फैन मिंग होती है वो अपने हाथों को लिनियो के हाथों में देते हुए उसे बोलती है कि ठीक है तो यंग मास्टर आप मेरे हाथों को पकड़ो। जो सुनते के साथ ही लिनियो जो होता है वो भी उसके हाथों को पकड़ लेता है। और उसके हाथों को पकड़ते के साथ ही अब वहाँ पर एक काफ़ी पावरफुल ऑरा जो होता है वो जनरेट होने लगता है, जिसे देखते के साथ ही लिनियो जो होता है वो भी काफ़ी शौक हो जाता है। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो स्पेस के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि फैनमिंग का जो लुक होता है वो पूरी तरह से बदल चुका होता है और अब वो देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है। और उसे देखने के बाद तो अब जो लिनियो होता है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर तुम एकदम से इतनी ज़्यादा खूबसूरत कैसे हो गई। लेकिन जो फैन मिंग होती है वो लिनियो की बात का जवाब ना देते हुए उसे बोलती है कि जो मेरी मदर थी उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं एक पर्सन से मिलूंगी और वो पर्सन तुम ही हो। और फैन मिंग के इतना बोलते के साथ ही अब जो लिनियो होता है वो जैसे ही बराबर में देखता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि ये तो मिल्की वे है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी सारे जो प्लेनेट होते हैं वो घूम रहे होते हैं, जिसे देखने के बाद लिनियो जो होता है वो बोलता है कि ये तो अर्थ का सोलर सिस्टम है। आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, मैं एकदम से अर्थ के सोलर सिस्टम में कैसे आ गया। जो सुनते के साथ ही फैनमिंग जो होती है वो लिनियो को बताती है कि यहाँ पर क्या चल रहा है इस बारे में मैं भी नहीं जानती हूँ, जो मेरी मदर थी बस वही इस बारे में जानती थी, क्योंकि उन्होंने जाने से पहले मुझे बताया था कि एक पर्सन मुझे मिलेगा जिसकी डेस्टिनी मेरे साथ में जुड़ी हुई होगी और वो मेरी डिवाइन पावर को जैसे ही महसूस करे मुझे उसके हाथों को पकड़ना होगा। लेकिन तुम्हारे हाथों को पकड़ने के बाद मैं यहाँ पर कैसे आ गई हूँ इस बारे में मैं खुद भी कुछ भी नहीं जानती हूँ। और इतना बोलकर अब फैनमिंग जो होती है वो शर्माते हुए लिनियो की तरफ देखने लगती है और वो लिनियो की तरफ देखते हुए उससे पूछती है कि लिनियो क्या तुम मुझे पसंद करते हो। जो सुनते के साथ ही लिनियो जो होता है वो फैनमिंग से बोलता है कि नहीं ये पूरी तरह से इम्पॉसिबल है, क्योंकि अभी हमें मिले हुए भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ और हमने बस दो चार ही बातें की है, तो क्या तुम्हें लगता है कि इतनी जल्दी किसी पर्सन को पसंद किया जा सकता है। जो सुनते के साथ ही अब फैनमिंग जो होती है वो भी थोड़ी सी उदास हो जाती है और वो उदास होते हुए बोलती है कि हाँ तुमने सही कहा, हमने अभी कुछ ही बातें की है, आखिर इतनी जल्दी कैसे ही प्यार हो सकता है। और फैनमिंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि सामने से एकदम से दो एनर्जी जो होती है वो उन्हीं की तरफ आने लगती है, जिसे देखने के बाद वे चिल्लाते हुए बोलती है कि आखिर ये क्या है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो एनर्जी होती है वो सीधे आकर लिनियो और फैनमिंग से टकराती है। जो देखकर लिनियो जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ये किस तरह की एनर्जी है, इससे तो मैं डॉर्च भी नहीं कर पा रहा हूँ। और लिनफी के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो उसकी बॉडी होती है वो उसका एकदम से कलर बदलना स्टार्ट हो जाता है और वहीं जो फैन मिंग होती है उसकी भी हालत सेम ही होती है और वो घबराते हुए लिनियो से बोलती है कि ब्रदर लिनियो मुझे डर लग रहा है, प्लीज़ मुझे यहाँ से लेकर चलो। जो सुनते के साथ ही लिनियो जो होता है वो उसे शांत करते हुए उसे बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये जो एनर्जी है ये हमें नुकसान नहीं पहुँचा रही बल्कि ये हमारी बैटल बॉडी को दोबारा से डेवलप कर रही है। जो सुनने के बाद अब जो फैन मिंग होती है वो भी थोड़ा शांत हो जाती है और जो लिनियो होता है वो बोलता है कि ये इस तरह का मौका है जो कि किस्मत में बार बार नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पर पता नहीं क्यों जो मेरी कॉन्सिस्टेंस है वो पूरी तरह से ब्लर हो गई है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि फैन मिंग की जो बॉडी होती है वो धीरे धीरे कर वहाँ से गायब होने लगती है और जो फैन मिंग होती है वो बोलती है कि अब मुझे अपनी मदर की जो बातें हैं वो समझ में आ रही है, उन्होंने मुझसे कहा था कि मुझे केवल उसी पर्सन को यहाँ पर लेकर आना है जिसे कि मैं पसंद करती हूँ। जो सुनते के साथ ही लिनियो जो होता है वो उसे बोलता है कि तुमने तो कहा था कि ये बस एक डेस्टिनी है और डेस्टिनी से मिला हुआ पर्सन ही तुम यहाँ पर लेकर आओगी। जो सुनकर फैनबिंग उससे बोलती है कि बेवकूफ़ कहीं के मैंने झूठ बोला था। जो सुनते के साथ ही जो बेचारा लिनियो होता है वो कार्टून सा फेस बनाकर हंसते हुए बोलता है कि ठीक है मैं समझ गया। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उन दोनों की बॉडी के चारों तरफ एक वाइट कलर का जो हो रहा होता है वो उनकी पूरी बॉडी को घेरना स्टार्ट कर देता है। जिसके अब हम 3 घंटे बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि अब जो वो सफ़ेद कलर का हो रहा होता है वो उनकी बॉडी के ऊपर से हटने लगता है और जो उन दोनों की बॉडी होती है वो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा चमक रही होती है।
लेकिन तभी जो लिनियो होता है उसे अपने माइंड के अंदर कोई टेम्पल जैसी चीज दिखने लगती है, जिसे देखने के बाद वो अपने मन में सोचता है कि क्या ये कोई मेमोरी या नहीं, ये मेमोरी नहीं बल्कि किसी पर्सन के द्वारा छोड़ी गई उसकी कॉन्सियसनेस है। और इतना सोचते के साथ ही अब लिनियो जो होता है वो उस घर के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि एक लड़की जो होती है वो सामने बैठी हुई होती है। और अब वो जो लड़की होती है वो लिनियो की तरफ देखते हुए बोलती है कि अच्छा तो वो लड़के तुम हो जिसे कि फैन मिंग ने चूज किया है, तुम देखने में तो काफी अच्छे लग रहे हो। और अब जो वो लड़की होती है वो अपनी फिंगर के ऊपर किसी पावर को जनरेट करते हुए लिनियो से बोलती है कि मैं जानती हूँ कि यहाँ पर तुम्हारे माइंड के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं उन सभी को क्लियर नहीं कर सकती, इसीलिए बस मैं यहाँ पर तुम्हें वो सिचुएशन दिखा सकती हूँ। और इतना बोलते के साथ ही अब वो अपनी पावर को लिनियो की बॉडी के अंदर डाल देती है, जहाँ पर कि अब जो लिनियो होता है उसे पास्ट की जो चीज़ें होती है वो दिखाई देने लगती है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि एक लड़की जो होती है वो भाग रही होती है, जहाँ पर कि उसका पीछे काफ़ी सारे लोग जो होते हैं वो मिलकर कर रहे होते हैं। और अब जो ये बंदे होते हैं वो चिल्लाते हुए उस लड़की से बोलते हैं कि नानगोंग मिंग, अब तुम नानगोंग फैमिली की कोई सेंटेंस नहीं रही हो, तो इसीलिए अगर तुम अपने स्टेरे स्काई की डिवाइन पावर को हमारे हवाले कर देती हो तो तुम यहाँ से जा सकती हो। जो सुनते के साथ ही वो जो लड़की होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि मैं अपनी डिवाइन पावर को तुम लोगों को कभी भी नहीं देने वाली, मैं अपनी स्टेरे स्काई की डिवाइन पावर को उसी पर्सन को दूंगी जो कि इसके लायक होगा, तो तुम इस चीज़ को यहाँ पर भूल जाओ। और अब हमें पता लगता है कि ये लड़की कोई और नहीं होती बल्कि वही है जो कि लिनियो को उसकी मेमोरी दिखा रही है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो एक बंदा होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं जल्दी से इसे पकड़ो, ये प्रोमोडियल कॉन्टिनेंट से निकलकर बाउंड्री ऑफ सी में जा रही है। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि नहीं, हम इसे नहीं रोक पाएंगे, ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। और उनके इतना बोलते के साथ ही नानगोंग मिंग जो होती है वो बाउंड्री ऑफ सी के अंदर चली जाती है। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ पर कि वो लड़की जो होती है वो लिनियो से बोलती है कि मैं बस तुम्हें इतनी ही चीज़ें दिखा सकती थी क्योंकि मेरे पास में ज़्यादा टाइम नहीं है, अगर तुम बाकी की चीज़ों को जानना चाहो तो तुम फैन जिन से पूछ सकते हो। मैं यहाँ पर तुम्हें जो मेरी डिवाइन पावर है वो देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसके बदले में बस मुझे तुमसे एक चीज़ चाहिए कि क्या तुम यहाँ पर मेरी डॉटर को प्रोटेक्ट करोगे। जो सुनते के साथ ही अब लिनियो जो होता है वो सूरज से बोलता है कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसे हमेशा ही प्रोटेक्ट करूँगा। जो सुनते के साथ ही अब जो वो लड़की होती है वो लिनियो से बोलती है कि बहुत बढ़िया, अब मैं तुम्हें यहाँ पर जो मेरी स्टेरी स्काई की डिवाइन पावर है वो देने वाली हूँ, अब इसे कम से कम मुझे अपने ऊपर बोझ बनाकर नहीं रखना होगा। और इतना बोलते के साथ ही अब जो वो औरत होती है वो अपनी स्टेरी स्काई की जो डिवाइन पावर होती है वो लिनियो की बॉडी के अंदर डाल देती है। जिसके बाद अब लिनियो जो होता है वो दोबारा से जो फैन मिंग होती है उसके पास में आ जाता है, और वहाँ पर आने के बाद अपने मन में सोचता है कि चलो ये ख़त्म हो गया। और इतना बोलकर अब लिनियो जो होता है वो फैन मिंग की तरफ देखने लगता है, और वो फैन मिंग की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि तुमसे मिलने के बाद मुझे यहाँ पर काफ़ी बेनिफिट हुआ है क्योंकि मैं अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर पाया हूँ, तो इसीलिए मैं भी यहाँ पर तुम्हें ज़रूर कुछ दूंगा। मैं तुम्हें यहाँ पर जो 3 एलिमेंट की यूनिटी है वो देने वाला हूँ, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा कि तुम इसे कितने अच्छे से समझ पाती हो और इसका कितना फ़ायदा उठा पाती हो। और इतना बोलते के साथ ही अब लिनियो जो होता है वो 3 एलिमेंट की जो यूनिटी होती है उसे फैन मिंग के सर के अंदर डाल देता है, जिस कारण अब फैन मिंग जो होती है वो वहीं पर ही कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाती है। और जो लिनियो होता है वो स्टेरे स्काई की तरफ देखते हुए बोलता है कि इस टाइम पर मैं मिल्की वे में हूँ, तो चलो अर्थ को ढूंढते हैं क्योंकि इस तरह की अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती, हो सकता है कि मैं घर वापस लौट जाऊँ। और इतना बोलते के साथ ही अब लिनियो जो होता है वो अपनी स्टेरे स्काई की पावर का यूज कर कर जो मिल्की वे होती है उसके अंदर अर्थ को ढूंढना स्टार्ट कर देता है, और थोड़ी सी मेहनत के बाद में ही उसे अर्थ मिल जाता है। लेकिन जैसे ही जो लिनियो होता है वो अर्थ की हालत को देखता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है, क्योंकि हमें पता लगता है कि अर्थ के ऊपर एक बहुत ही अजीब सा क्रिएचर है, जिसे देखने के बाद लिनियो जो होता है वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या ये वही अर्थ है जहाँ पर कि मैं रहा करता था। आखिर जो अर्थ है वो इतना ज़्यादा चेंज कैसे हो चुका है, क्योंकि ना तो मैं यहाँ पर किसी की भी लाइफ एनर्जी को महसूस कर पा रहा हूँ, ना ही कोई लाइट है, आखिर ये अर्थ जो है वो इस तरह का कैसे बन गया। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक बहुत ही बड़ी क्रिएचर की आई जो होती है वो सीधे लिनियो के सामने आ जाती है, जिस कारण अब जो लिनियो होता है उसके ऊपर भी बहुत ही ज़्यादा प्रेशर पड़ने लगता है, जिसे देखकर लिनियो जो होता है वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर कोई है जो कि मुझे ब्लॉक कर रहा है, लेकिन आखिर ये है कौन, क्योंकि इसके अगर इमोशंस को देखा जाए तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि ये कोई मशीन हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो स्काई होता है वो ऑटोमेटिकली क्लैप्स होना शुरू हो जाता है, जिसे देखने के बाद लिनियो जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो स्टेरे स्काई है वो डिसअपीयर हो रहा है, जिसे देखते के साथ ही अब जो फैन मिंग होती है वो भी होश में आ जाती है, और वो शौक होते हुए बोलती है कि ब्रदर लिनियो आखिर ये क्या हो रहा है। जो सुनकर लिनियो से मुस्कुराते हुए बोलता है कि घबराओ मत, ये बस जो स्टेरे स्काई है वो डिसअपीयर हो रहा है, हमारा टाइम आ चुका है घर वापस लौटने का, तो चलो वापस चलते हैं।
और उसके इतना बोलते हैं हम देखते हैं कि दोबारा से वे दोनों शिप पर आ चुके होते हैं और जो फैन मिंग होती है वो खुश होते हुए बोलती है कि ब्रदर लिनियो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं अपनी बॉडी के अंदर बहुत ही ज़्यादा चेंज फील कर पा रही हूँ। जो सुनते के साथ ही लिनियो जो होता है वो उसको बोलता है कि क्या तुम जो थ्री एलिमेंट की यूनिटी है उसके बारे में जानते हो, उसकी शील्ड को मैंने तुम्हारे अंदर प्लांट किया है और जो तुम्हारी बॉडी है वो बिना कोई कंट्रोल खोए उसके ऊपर काफ़ी अच्छे से इंटीग्रेट कर पा रही है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि फ्यूचर में तुम्हारी जो कल्टीवेशन है वो बहुत ही अच्छे से बढ़ पाएगी और उसी के साथ में जो तुम्हारी बैटल बॉडी है वो भी काफ़ी ज़्यादा बैलेंस में रहेगी, तो इसीलिए तुम्हें इसे अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा। जो सुनते के साथ ही तो जो फैन मिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शो होकर चिल्लाते हुए बोलती है कि थ्री एलिमेंट ऑफ यूनिटी ये तो बहुत ही लेजेंडरी स्किल है जिसे कि हज़ारों साल में भी कोई पर्सन मास्टर नहीं कर पाता है। जो सुनते ही लिनियो जो होता है वो मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि हाँ बिल्कुल ये स्किल काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, तो इसीलिए तुम्हें फ्यूचर के अंदर और भी ज़्यादा हार्ड वर्क करना होगा। और इतना बोलकर लिनियो जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि जो थ्री एलिमेंट की यूनिटी है वो बाउंड्री ऑफ सी के अंदर भी इतनी ज़्यादा रेयर होगी। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब जब हम देखते हैं कि जो फैन मिंग होती है वो काफ़ी ब्लश करने लगती है और वो ब्लश करते हुए लिनियो से बोलती है कि ब्रदर लिनियो यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है मैं चाहूँगी कि आप ये किसी को भी ना बताए। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि हे आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, आखिर कौन है जो कि यहाँ पर छुपा हुआ है। और अब इस आवाज़ को सुनते के साथ ही जो फैन मिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शो ओवर चिल्लाते हुए बोलती है कि ये तो फादर है, क्या फादर यहीं पर ही आ रहे हैं। और उसके इतना बोलते ही लिनियो जो होता है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि लो फाइनली ये पर्सन यहाँ पर आ गया। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि फैन जिन जो होता है वो गेट को तोड़कर अंदर आ जाता है और वो जैसे ही सामने का नज़ारा देखता है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होकर बोलता है कि ये तो तुम हो। और इतना बोलते के साथ ही फैन जिन जो होता है उसका ध्यान वहाँ पर पड़ी हुई डिप्टी लॉर्ड की डेड बॉडी के ऊपर जाता है, जिसे देखने के बाद वो बोलता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। जो सुनकर फैन मिंग जो होती है वो अपने फादर को शांत करते हुए उसे बोलती है कि फादर शांत हो जाइए, मैं आपको यहाँ पर सारी सिचुएशन को अच्छे से बताती हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि जो फैन मिंग होती है उसने अपने फादर को सारी बातें बता दी होती है और अब सारी बातों को बता देने के बाद वो अपने फादर से बोलती है कि फादर इस तरह से सब कुछ हुआ था और जो मास्टर लिनियो है उन्होंने यहाँ पर मुझे बचाया है। जो सुनकर जो फैन जिन होता है वो फैन मिंग से बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हारी बात को तो समझ गया, लेकिन मुझे ज़रा ये तो बताओ कि आखिर यहाँ पर जो तुम्हारी कल्टीवेशन है उसके अंदर इतना इम्प्रूवमेंट कैसे हुआ, क्योंकि तुम डाउरी आलम पर पहुँच चुकी हो। जो सुनते के साथ ही फैन मिंग जो होती है वो लिनियो की तरफ देखते हुए बोलती है कि फादर इसमें भी जो यंग मास्टर लिनियो है उन्होंने ही मेरी मदद की है। जो सुनते ही लिनियो जो होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि अरे ये तो छोटी सी बात है, इसे तुम्हें मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो उसका फादर होता है वो थोड़ा सा शौक हो जाता है और वो अपने मन में सोचता है कि पता नहीं क्यों लेकिन मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब सोमिंग जो होती है वो अपने फादर से बोलती है कि फादर कितना अच्छा रहेगा कि अगर आप मेरी जगह ब्रदर लिनियो को ही जो शी क्वींस ट्रायल है उसके अंदर ले जाए, तो क्योंकि अगर यहाँ पर ब्रदर लिनियो की बात की जाए तो वो मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड है और इसी के साथ में वे जो वेनरेबल वुआ की रिक्वायरमेंट है उसके अंदर भी पूरी तरह से फिट बैठते हैं। जो सुनते के साथ ही फैन जिन जो होता है वो फैन मिंग से बोलता है कि तुम इस बात की टेंशन मत लो, हम दोनों ऑलरेडी इस मैटर पे बात कर चुके हैं, जो मास्टर लिनियो है वो वहाँ पर जा रहे हैं। और इतना बोलकर फैन जिन जो होता है वो लिनियो से बोलता है कि मास्टर लिनियो क्या आप मुझे बता सकते हो कि यहाँ पर क्या हुआ है, जो फैन जिन है वो जो कुछ भी बता रही है क्या वो पूरी तरह से सच है। और इतना बोलते के साथ ही जो फैन जिन होता है वो अपने मन में सोचता है कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जो सिचुएशन है वो इतनी भी सिंपल नहीं है जितनी कि यहाँ पर दिखाई दे रही है। जो सुनते के साथ ही लिनियो जो होता है वो मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि हाँ बिल्कुल इन्होंने जो कुछ भी बताया वो पूरी तरह से सच है। जो सुनते के साथ ही फैन जिन जो होता है वो फैन मिंग से बोलता है कि ठीक है तो फिर तुम सिक्स्थ सी के एरिया के अंदर वापस लौटो, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने मन में सोचता है छोड़ो मैं यहाँ पर वैसे भी इस चीज़ का पता नहीं लगा पाऊंगा कि आखिर इन दोनों के बीच में क्या हुआ था, तो यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है इन दोनों के बीच में ही सीक्रेट रहने दिया जाना चाहिए। और अब अपने फादर की बातों को सुनने के बाद फैन मिंग जो होती है वो शौक होते हुए अपने फादर से बोलती है कि फादर आप मुझे वापस जाने के लिए क्यों बोल रहे हो। जो सुनते के साथ ही फैन जिन जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम सारी चीज़ों को जानती हो फिर भी तुम इस तरह का सवाल क्यों कर रही हो, मेरे पास में कोई भी दूसरी चॉइस नहीं है, मुझे यहाँ पर किसी पर्सन को तो छोड़ना ही होगा जो कि छठे समुंदर के एरिया को यहाँ पर प्रोटेक्ट कर सके, तो इसीलिए प्लीज़ यहाँ से वापस जाओ। जो सुनकर फैन मिंग जो होती है वो भी थोड़ा उदास होते हुए बोलती है कि ठीक है फादर मैं आपकी बात को समझ गई। और अब उसके वहाँ से चले जाने के बाद जो फैन जिनो होता है वो लिनियो से बोलता है कि चलो अब जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं, लेकिन उसके बारे में बात करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या आप जो नानगोंग मिंग है उसके बारे में जानते हो। जो सुनकर लिनियो जो होता है वो भी उसे हाँ बोल देता है।
जो सुनते के साथ ये फैन जिन जो होता है वो अपने सभी लोगों से बोलता है कि ठीक है तुम सभी लोग यहाँ से वापस चले जाओ। जो सुनते के साथ ही वे सभी भी ओके बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। और अब जो फैन जिनो होता है वो लिनियो से बोलता है कि आखिर तुम नानगोंग मिंग के बारे में कैसे जानते हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम यहाँ पर नानगोंग फैमिली से हो। जो सुनकर लिनियो उसे मना कर देता है। जो सुनते के साथ ही फैन जिन जो होता है वो लिनियो से बोलता है कि क्या फिर जो फैन मिंग है उसने तुम्हें इस बारे में बताया है। जो सुनकर लिनियो जो होता है वो उससे बोलता है कि हाँ उसने मुझे थोड़ा कुछ बताया है लेकिन मैं सभी कुछ जानना चाहता हूँ। जो सुनते के साथ ही फैन जिन जो होता है वो लिनियो से बोलता है कि ठीक है मैं आपको हर एक बात बताने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले यहाँ पर मेरी एक कंडीशन है। आप जो नानगोंग मिंग है उसके बारे में किसी को भी नहीं बताओगे क्योंकि जो उसका ओरिजिन है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। और अगर उसके ओरिजिन के बारे में किसी को भी पता लग गया तो मुझे डर है कि जो मेरा सिक्स्थ सी रीजन और जो बाउंडलेस सी है ये पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जो सुनते के साथ ही लिनियो जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि स्टेरी स्काई की जो डिवाइन पावर है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, तो उसे रखने वाला पर्सन कोई नॉर्मल तो नहीं हो सकता। और उसी के साथ में एक बात तो माननी पड़ेगी कि वो काफ़ी ज़्यादा हॉट भी थी। ओलिन्यू के इतना सोचते के साथ ही अब जो फैन जिनो होता है वो नानगोंग मिंग के बारे में उसे बताते हुए बोलता है कि जो नानगोंग मिंग थी वो नानगोंग फैमिली की सेंटेंस थी। और अगर नानगोंग फैमिली की बात की जाए तो वो एक्सट्रीमली पावरफुल है जो कि 10 बाउंडलेस सी के ऊपर कंट्रोल करता है। और जो नानगोंग फैमिली की डिवाइन पावर है उसे दो भागों में डिवाइड किया गया है, जिनमें से पहली आती है प्राइमरी पावर और दूसरी आती है सेकेंडरी पावर। और जो नानगोंग मिंग थी वो प्राइमरी डिवाइन पावर को पोजेस किया करती थी। और जब मैं जवान हुआ करता था तो इस टाइम पर मैं काफ़ी ज़्यादा हैंडसम था। और जो नानगोंग मिंग थी एक बार मैंने उसे बचाया था और उसी मुलाकात में हमें एक दूसरे से प्यार हो गया और हमने एक दूसरे से शादी कर ली। लेकिन जो बाउंडलेस शी और जो प्रिमोर्डियल कॉन्टिनेंट थी इन दोनों के बीच के जो रिलेशन थे वो बहुत ही ज़्यादा बेकार थे, इसीलिए जो नानगोंग फैमिली थी वो ओपनली यहाँ पर उसे ढूंढने के लिए नहीं आ सकती थी, तो इसीलिए वो पूरी तरह से यहाँ पर सेफ थी। लेकिन मुझे काफ़ी लंबे टाइम के बाद पता लगा कि वो बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड थी, जिसे हील करने के लिए मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की। मैंने एक से बढ़कर एक मेडिसिन को ढूंढा लेकिन मैं उसे हील नहीं कर पाया। और इन द एंड वो फैन मिंग को मेरे हाथों में छोड़कर इस दुनिया से चली गई। और मरने से पहले उसने मुझे बताया था कि जो मेरी डॉटर है उसका रियल नेम नानगोंग ही है। और उसने मुझे कहा था कि मैं अपनी डॉटर की आइडेंटिटी को उसी टाइम पर रिलीज करूँ जिस टाइम पर मैं नानगोंग फैमिली के साथ में कंप्लीट करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाऊँ। लेकिन मेरे पास में इतनी पावर नहीं है कि मैं यहाँ से बाउंडलेस ही को छोड़कर जा सकूँ, तो इसीलिए मैं यहाँ पर तुमसे पूछना चाहता हूँ कि अगर तुम मेरी डॉटर को पसंद करते हो तो तुम उसे क्या अपने साथ में यहाँ से लेकर जाना चाहोगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो मेरी डॉटर है वो यहाँ से बाहर जाए और इस पूरी दुनिया को देखे। जो सुनते के साथ ही लिनियो जो होता है वो उससे बोलता है कि आप टेंशन मत लो, मैं हमेशा अपना बेस्ट दूंगा उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। और इतना बोलकर लिनियो जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मेरे पास में जो ताइजू है उसके आखिरी के 8 पार्टों को प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, लेकिन जब से मैंने स्टेरे स्काई को स्वैलो किया है तब से वे मुझे काफ़ी आसान लग रहे हैं, क्योंकि जो स्टेरे स्काई की पावर है वो इससे कई गुना ज़्यादा पावरफुल है। तो इसीलिए जो फैन मिंग है उसका मेरे ऊपर एक बहुत ही बड़ा फेवर है, तो फिर आखिर कैसे ही मैं उसे ऐसे ही छोड़ सकता हूँ। मैं उसे प्रोटेक्ट जरूर करूँगा चाहे उसके साथ में मेरा रिलेशनशिप हो या ना हो। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब जो फैन जिनो होता है वो लिनियो से बोलता है कि ठीक है चलो अब बातें पूरी हो गई, तो अब जो फर्स्ट सी एरिया है वहाँ पर चलते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हारी पावर के साथ में इस बार हमारा जो सिक्स्थ सी है वो पक्का कोई ना कोई वहाँ पर चमत्कार ज़रूर दिखाएगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो 1 महीने बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि उनकी फ्लाइंग बोट जो होती है वो फर्स्ट सी एरिया के अंदर आ चुकी होती है, जहाँ पर कि हम बहुत ही सारे लोगों को देखते हैं जो कि वहाँ पर सी क्वींस सिलेक्शन के लिए आए होते हैं। और उसके बाद अब जो फैन जिनो होता है वो लिनियो को बताता है कि यहाँ पर टोटल 8 लोग हैं जो कि सिलेक्शन के लिए आए हैं। चलो मैं तुम्हें एक एक कर कर सभी से इंट्रोड्यूस कराता हूँ। जो सुनते के साथ ही लिनियो जो होता है वो भी ओके बोल देता है। और अब फैन जिन जो होता है वो लिनियो को सबसे पहले पर्सन के बारे में बताता है और वो उसको बताता है कि इसका नाम किन जियान है जो कि फर्स्ट सी से है। और अगर इसकी यहाँ पर पावर की बात की जाए तो ये हाफ स्टेप फैमिली मोटर रियलम पर पहुंच चुका है, जो कि इस कॉन्टेस्ट के अंदर सबसे पावरफुल पर्सन है। और वहीं अगर यहाँ पर दूसरे पर्सन की बात की जाए तो इसका नाम सीतू जियो है, जो कि यहाँ पर सेकंड सी से आया है। और अगर इसकी भी पावर की बात की जाए तो ये भी हाफ स्टेप सेलेस्टियल इमोर्टल रियलम पर है। और अगर तीसरे पर्सन की बात की जाए तो इसका नाम मूज एंड टियान है, जो कि फोर्थ सी से है। और अगर इसकी भी पावर की बात की जाए तो ये भी हाफ स्टेप सेलेस्टियल इमोर्टल रियलम पर है। और वहीं चौथे पर्सन की बात की जाए तो इसका नाम झोगोलिंग युआन है, जो कि यहाँ पर थर्ड सी से आया है। और अगर इसकी भी पावर की बात की जाए तो ये भी हाफ स्टेप सेलेस्टियल इमोर्टल रियलम पर है। और अगर यहाँ पर इस खूबसूरत सी लड़की की बात की जाए तो इसका नाम शैन किंग है, जो कि 21 शी एरिया की शी लॉर्ड है। और अगर इसकी पावर की बात की जाए तो ये डाउरी एलम की पीक पर पहुंच चुकी है।
और यहाँ पर अगर सबसे आखिरी वाले पर्सन की बात की जाए तो इसका नाम सियू लोंग है, जो कि यहाँ पर 10th सी एरिया से आया है। और अगर इसकी भी पावर की बात की जाए तो ये भी डाउरियलम की पीक पर है। जो सुनते के साथ ही अब लेनियो जो होता है वो फैन जिन से बोलता है कि मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही, तुमने मुझे बताया था कि यहाँ पर टोटल 22 सी एरिया है, तो फिर आखिर क्यों ही यहाँ पर 8 ही लोग पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं, बाकी लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए क्यों नहीं आए। जो सुनते के साथ ही अब जो फैन जिनो होता है वो लिनियो को बताता है कि इसके कई सारे कारण हैं। पहला तो कारण ये है कि यहाँ पर बहुत सारे शी एरिया ऐसे हैं जो कि दूसरे शी एरियाओं को कब्जा चुके हैं। दूसरा रीज़न ये है कि कुछ शी ऐसे हैं जहाँ पर कि कल्टीवेशन इतना अच्छा नहीं है यंग पीपल होगा, तो इसीलिए वे यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए ही नहीं आए। और अभी के टाइम पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर केवल अब एक ही शी बचा है जो कि 5th सी है, जो कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा पावरफुल है, और वो अभी तक भी यहाँ पर नहीं आया, लेकिन मुझे लगता है कि वो जल्दी ही यहाँ पर आ जाएगा। जो सुनते ही लिनियो जो होता है वो भी ओके बोल देता है। और उसके इतना बोलते कि शादी अब हम देखते हैं कि कोई पर्सन वहाँ पर आ जाता है जिसके साथ में लिन युआन होता है, और उसे देखने के बाद अब जो फैन जिन होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि लो वो यहाँ पर आ भी गए। और अब लिन युआन को देखते के साथ ही जो लिनियो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, और वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि मैं यहाँ पर लिन युआन से मिलूंगा, ये तो काफ़ी ज़्यादा ही मज़ेदार है। और अब लिनियो के इतना सोचते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।